ये एक दुर्गम रास्ते आप देख रहे हैं, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। हम लोग ऐसे के बाद अभी दीपक हम लोगों के लिए सुबह का नाश्ता, जिसको बाल भोग बोले, नाश्ता बोले, मैगी बना रहे हैं। हाँ बस ये बात, अब आ जाओगे यार। ये बड़ा केदार ताल समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट ऊपर आप देख सकते हैं। ये बर्फ, धीरे धीरे आ रही सूरज की किरण, हवाओं का वेग ऐसा प्रतीत करेगा कि आप स्वयं स्वर्ग पर विराजमान हैं। भगवान महादेव धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, इसलिए हम लोगों को अपनी प्रकृति का बहुत ध्यान रखना है। हम लोग केदार ताल की चढ़ाई करते हुए गंगोत्री से आपको दुर्लभ रास्ते दिखाते हुए चलेंगे। केदार ताल का पौराणिक कथा ऐसी है कि भगवान जब कैलाश जा रहे थे तो वहाँ रुक करके भगवान महादेव ने स्नान किया था। हम लोग आगे ऐसे दुर्गम स्थलों को दिखाते हुए चलेंगे। हमारे साथ सोनू जी हैं, अंशुल है, दीपक हैं, स्वामी अद्वैतानंद जी, स्वामी एक रसानंद जी महाराज, सब चल रहे हैं साथ केदार ताल की दुर्गम यात्रा पर। ये एक दुर्गम रास्ते आप देख रहे हैं, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। हम लोग ऐसे अपनी यात्रा के लिए टेंट, खाने के कुछ सामान, चूल्हे, बर्तन सब लेकर के चले। यहाँ साथ में टॉर्च भी हमारे साथ है। बहुत संभल के यात्रा। पीछे हमारे और भाई लोग भी आ रहे हैं। हिम्मत ना हारे, इसलिए हौसला बुलंद करते हुए इन लोगों को ला रहे हैं। रास्ता बहुत कठिन है। कैसा आनंद लग रहा है दीपक? बहुत अच्छा आनंद लग रहा है महाराज जी, लेकिन हमारे साथ में सोनू भाई साहब है और अंशुल हैं। ये बोल रहे हैं गलत बयाना ले लिया है, तो उनकी बयाना वापस नहीं कर सकते हो, अब चले जा सकते हो नीचे। कौन? बढ़ते कदम को न रुकने दिया, वीर तुम बड़े चलो। अभी 9:10 हो रहे हैं सुबह के। हम लोग सुबह 5 बजे चले और 4 घंटे में 6 किलोमीटर चल के आ पाए। आप समझ सकते हैं चढ़ाई कैसी होगी कि 4 घंटे में हम लोग 6 किलोमीटर चले। और प्रथम विश्राम के बाद अभी दीपक हम लोगों के लिए सुबह का नाश्ता, जिसको बाल भोग बोले, नाश्ता बोले, मैगी बना रहे हैं। चूँकि यहाँ वैसा ही भोजन हम लोग लेके चल सकते हैं तो जल्दी बन जाए। एक छोटा सा सिलेंडर, बर्तन हम लोगों के साथ है। थोड़ी देर मैगी वगैरह खाकर कुछ देर के विश्राम के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। केदार ताल की यात्रा में लगभग हम लोग 11 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। सबसे बड़ा विषय ध्यान रखने का ये है कि जल के जो केंद्र है वो बहुत 2, 2.5, 3 किलोमीटर पर आते हैं। इसलिए किसी भी झरने पर थोड़ा सा जल का स्टॉक अपने साथ रखें। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे कैंप आएगा, वहाँ आज हम लोग अपना शिविर विश्राम देंगे। वहाँ से फिर 4-5 किलोमीटर केदार ताल आप यदि देख सकते हैं तो ये पहाड़ियों का जो आगे का शिखर नीचे जा रहा है, इन शिखर के नीचे आगे फिर आपको केदार ताल, कल आप लोगों को बड़े सुंदर दर्शन केदार ताल की घाटियों का हम लोग कराएंगे। इस समय हवा बहुत तेज़ होते जा रही है, दोपहर के 2 बज रहे और हमारे तप्पी राज जी बता रहे हैं, जो हमारे साथ आए हैं, वो बता रहे हैं कि 3 बजे के बाद हवा बहुत तेज़ हो जाती है, ठंड भी बढ़ती है। क्योंकि सामने ग्लेशियर के पहाड़ हैं और रात्रि में लगभग -5 से -8 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। इसलिए अपने कपड़े की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात, रास्ता कई जगह बहुत दुर्गम है, आपको अपने साथ गाइड और पोर्टर तो ज़रूर लाना चाहिए। ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखें, किसी को समस्या हो तो उसका भी वो उपयोग करें। केदार ताल की यात्रा पर
बस केदारताल के नीचे वाले कैंप पर आज हम लोग रुक गए हैं। चूँकि लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने की है और सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा है। लगभग शाम के 4:30 बजने जा रहे हैं। आप सब लोगों से एक ही बात कहूँगा, ऐसी पहाड़ की ट्रैकिंग में आप निकले, यात्रा पर निकले, तो जब सूरज ढलने लगे उस समय आप यात्रा को रोक करके अपना कैंप लगाएं। आप देखिए अब पीछे तो केदारताल है, कल आप लोगों को दर्शन कराएंगे। हम लोगों ने अपना कैंप लगा लिया है और कैंप लगा करके, चूँकि झरना बगल में था इसलिए ये स्थान सबसे सुरक्षित स्थान लगा। हाँ, कुछ जंगली जानवर आने की बात ऐसे यहाँ के लोग बताते हैं। हमारे साथ गाइड है, हमारे साथ पोर्टल भी है और ये 2 कैंप, चूँकि हम लोगों के पोर्टल के साथ 6 लोगों की टोटल संख्या है। 3 लोग उस कैंप में, 3 लोग इस कैंप में। और अंधेरा होने से पहले हम लोग भोजन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। चूँकि टेम्परेचर लगातार इतनी तेज़ी से गिर रहा है, मुझे लगता है कि अभी 5 डिग्री टेम्परेचर है और अंधेरा होते होते यहाँ -8 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। इसलिए जल्दी से भोजन बना रहे हैं। हमारे पास बहुत व्यवस्था तो नहीं है। हमारे साथ दीपक जी हैं, वो रोटी बना रहे हैं, तपीराज जी उनका सहयोग कर रहे हैं। और चूँकि मैगी थी इसलिए आज हम लोग मैगी के साथ ही रोटी बनाएंगे, ये टेंट के भीतर रोटी बनाते हुए। चूँकि बाहर हवा बहुत तेज़ है, हम लोग बाहर नहीं रोटी बना सकते थे। जैसे भी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। एक अच्छा सा सुझाव आपको दे रहे हैं, आप कभी भी इस तरह की ट्रैकिंग पर निकलें या आप केदारताल हो या पहाड़ के क्षेत्र में कभी ऐसी ट्रैकिंग पे निकलें तो कोशिश करें जो खाने का पदार्थ होता है वो आजकल पैकेट्स पे होते हैं, जो आप गर्म पानी पर डालें और तुरंत रेडी टू ईट उसको कहते हैं। वो जैसे मैगी है, मैगी को तुरंत 2-4 मिनट में हम लोग रेडी करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम गैस सिलेंडर लेके आए, फिर भी ठंड के कारण गैस बहुत तेज़ी से नहीं चलता है, पानी बहुत तेज़ी से गर्म नहीं होता है। इसलिए हम भले ही हमारे पास 5 किलो का सिलेंडर है, लेकिन हम भोजन बनाने में इतना टाइम लग रहा है, पानी को गर्म होने में इतना टाइम लग रहा है। इसलिए आप लोगों को एक सजेशन कि आप लोग रेडी टू ईट जो आहार हो उसको लेकर के चलें, वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये प्रकृति का सौंदर्य नज़ारा, हमारे पूज्य स्वामी जी ऊपर बैठे हुए हैं और हम लोग बस कुछ देर बाद आज विश्राम कर लेंगे और कल प्रातःकाल 7-8 बजे फिर यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की यात्रा बचेगी, वो पूरा करेंगे। कल का विश्राम हम लोग वहीं ऊपर करेंगे। लंबे समय की यात्रा चलने के बाद रात्रि हम लोगों ने विश्राम किया और सुबह आज लगभग 6 बजे हम लोग अपने शिविर को छोड़ करके केदारताल की यात्रा पर चले। आप ये सुंदर जो पहाड़ देख रहे हैं, इस सुंदर दृश्य पर बस यही केदारताल की घाटियाँ और नीचे जो सुंदर झील देख रहे हैं, इसी को केदारताल कहते हैं। इसी से केदार गंगा का प्राकट्य हुआ, जो गंगोत्री जाकर के माँ गंगा में विलीन होती है। और सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन पहाड़ियों के पीछे भगवान श्री केदारनाथ जी का मंदिर है। ऐसे तो बहुत नज़दीक लग रहा है, लेकिन जाने में लगभग 8 से 10 दिन लग जाएंगे इन भयंकर घाटियों को पार करने में। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा ग्लेशियर है। ऊपर से मिट्टी दब चुकी है पहाड़ों के गिरने पर, और ये कई वर्षों से ऐसे ही ग्लेशियर के पहाड़ खड़े हैं। धीरे धीरे अब ग्लेशियर गलना शुरू हुआ है। हमारे साथ जो गाइड आए उन्होंने कहा कि पारस जी, आप जहाँ खड़े हैं आज से 25-30 वर्ष पहले भी यहाँ पूरा ग्लेशियर होता था, लेकिन अब धीरे धीरे ग्लेशियर ख़त्म होते जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अपनी प्रकृति का बहुत ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं भारत के कोने कोने में इतना पवित्र और शुद्ध जल नहीं दिखेगा जितना केदारताल का ये सुंदर निर्मल नीला जल दिखाई दे रहा है। बहुत गहरा है और बहुत सुंदर है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान महादेव यहाँ से जब कैलाश पर्वत जा रहे थे तब भगवान ने यहाँ स्नान किया था और इन्हीं पहाड़ को पार करते हुए भगवान कैलाश की तरफ प्रस्थान किए थे। ये अपार पवित्र दिव्य स्थल
हम लोग अब नीचे ताल की तरफ ही चल रहे हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजेहम। भगवान शिव की ये अद्भुत नगरी, हिमालय पर्वत, केदार ताल और ये केदार गंगा का जल, ये पवित्र श्री केदार गंगा का जल यद्यपि है तो बहुत ठंडा, तथापि ये पवित्र निर्मल जल शायद ही आपको कहीं देखने को प्राप्त होगा। आकाश की सौंदर्यता, पहाड़ों पर जमा हुआ ये बर्फ, धीरे धीरे आ रही सूरज की किरण, हवाओं का वेग ऐसा प्रतीत करेगा कि आप स्वयं स्वर्ग पर विराजमान हैं। भगवान महादेव कहीं न कहीं इन्हीं कंदराओं पर, इन्हीं हिमालय की इन चोटियों पर विराजमान हैं। हजारों वर्षों तक भगवान इन्हीं पर तपस्या करते हैं, ऐसे पौराणिक कथाओं पर वर्णन आता है। ये परम सौभाग्य की बात है जो आदमी सशरीर यहाँ पहुँच जाए। सशरीर पहुँचना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। हम लोग बड़े परिश्रम के बाद आज यहाँ पहुँच पाए, भगवान की असीम कृपा। आइए भगवान का ध्यान करते हुए फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी, आप हमें यहाँ लेके आए हैं केदार ताल पे, इसका महत्व क्या है? पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा वर्णन आता है कि भगवान महादेव जब कैलाश जा रहे थे तब इस पे स्नान किया, तब से इस स्थान का नाम केदार ताल पड़ा। वो कहाँ से आए थे? ऐसा रामचरितमानस में वर्णन है, सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयं वैरागा। और आगे वर्णन आता है, लागी समाधि अखंड अपारा। सती के वियोग के बाद भगवान कैलाश पर अखंड समाधि के लिए गए। वो मार्ग यही था। जब भगवान इस मार्ग से जा रहे थे अपने देह की गर्मी को शांत करने के लिए, भगवान ने फिर यहाँ स्नान किया और आगे इसी मार्ग से कैलाश की तरफ गए।